जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, एसपी क्लासेस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल वर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि एयरफोर्स XY ग्रुप 12वीं के बाद में कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि 12th तो हमने कर ली, अब हमारा सपना है एयरफोर्स को ज्वाइन करना। क्योंकि आपने गाँव में एक कहावत भी सुनी होगी कि ये तो रॉयल जॉब है। रॉयल जॉब का मतलब शाही नौकरी है, ठीक है। शाही का मतलब जो राजाओं महाराजाओं वाली नौकरी है, बिल्कुल है भाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सूट बूट मार के और आपको पता है कैसे कैसे रहते हैं, ठीक है। तो आज हम इसकी पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। इसके अंदर देखेंगे क्या आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आप कौन से ग्रुप में जा सकते हैं, कौन सा ग्रुप क्या हो सकता है, क्या इसका पैटर्न रहता है, किस तरीके के आपका पेपर आता है, किस तरीके से इसके अंदर सिलेक्शन होता है, क्या क्या आपको सैलरी मिलती है, पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी तरीके से मैं प्रत्येक जॉब्स की है वो आपके लिए डिटेल में नोटिफिकेशन है उसके साथ आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है वो देखिए। इससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भी बेसिक कि एयरफोर्स के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। एयरफोर्स के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक तो होता है X ग्रुप और दूसरा कौन सा होता है? Y ग्रुप। अब ये ग्रुप क्यों बनाए गए हैं सर? क्योंकि देखो कक्षा 12th के अंदर जब बच्चा पास करता है, कक्षा 12th के अंदर जब बच्चा पास करता है तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स लेता है, जैसे PCM, फिजिक्स, PCM का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दूसरा PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिर आर्ट्स, ठीक है। आर्ट्स के अलावा एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के अलावा कॉमर्स, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रीम हैं वो चूज करता है, ठीक है। तो एयरफोर्स ने भी क्या किया, अपने 2 ग्रुप बना दिए कि जो X ग्रुप है जिसे बोलते हैं टेक्निकल ग्रुप, उसमें तो जाएंगे PCM वाले, यानी जिसके पास फिजिक्स है और मैथ है। फिजिक्स और मैथ जिसके पास है वो किस में जाएगा? X ग्रुप में। बाकी सारे के सारे किस में आ गए? Y ग्रुप के अंदर आ गए। ये Y है वो नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल का मतलब ही मैं आपको समझा देता हूं भाई, ठीक है। नॉन टेक्निकल का मतलब है कि Y ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनको तो ग्राउंड पे ड्यूटी करने को मिलेंगी, और जो X ग्रुप वाले हैं उनको कहाँ मिलेगी भाई? आसमान के अंदर ड्यूटी करने का मौका है वो आपको मिलेगा, ठीक है। टेक्निकल जो भी होता है उसको करने का है वो आपको मौका मिलने वाला है, ठीक है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आया था कि सर मेरे पास PCB है। क्या है? PCB है, यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, लेकिन मेरे जो एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट क्या है? मैथ है। क्या है? मैथ। अगर मैथ है तो भी आप X ग्रुप का फॉर्म भर सकते हो। आपके पास फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ है, चाहे वो अदर सब्जेक्ट में हो चाहे कैसे ही हो, तो आप फॉर्म है वो भर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ X ग्रुप और Y ग्रुप समझ में आ गया कि X ग्रुप क्या होता है, Y ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अब जानते हैं एक एक बातें सिलेक्शन के बारे में कि क्या है वो इसका पैटर्न रहता है, क्या कुछ रहता है सीन। देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स X ग्रुप की। एयरफोर्स X ग्रुप के अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो 12th पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भी? 12th पास आपकी होनी चाहिए। और 12th के अंदर जैसा मैंने अभी बताया आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 50%। और एग्रीगेट मार्क्स है वो कितने होने चाहिए? 50%। इसका क्या मतलब है? जब आपकी 12वीं की पूरी मार्कशीट आएगी ना, तो उसके 50% से नंबर क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। 50% है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या 50% से क्या होने चाहिए? ज़्यादा। आगे बात समझ में। इसके अलावा यदि आपके इंग्लिश के अंदर अलग से इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का। तो इंग्लिश में 100 में 50 या 50 प्लस मार्क्स हैं वो आपके होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एयरफोर्स का फॉर्म है वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। आगे बातें समझ में। चलो इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो बहुत बढ़िया है। ये मैंने बताई है किसके लिए? एयरफोर्स X ग्रुप के लिए, कि एयरफोर्स X ग्रुप के अंदर 12वीं पास, फिजिक्स मैथ होना जरूरी है, इंग्लिश के अंदर 50% और टोटल 50% नंबर है वो होना जरूरी है।
आगे बात है समझ में। अब बात करते हैं किसकी, वाई ग्रुप की। किसकी, वाई ग्रुप की। वाई ग्रुप के अंदर भी क्या होता है, वाई ग्रुप के अंदर भी आपको 12वीं पास चाहिए। वाई ग्रुप में आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, सारे के सारे बच्चे किस में फॉर्म भर सकते हैं, वाई ग्रुप के अंदर। अगर किसी बच्चे का पीसीएम है ना, पीसीएम है, तो वो एक्स ग्रुप का भी भर सकता है और वाई ग्रुप का भी भर सकता है। ठीक है, डाउट क्लियर, वेरी गुड। अब इंग्लिश में कितने होने चाहिए, 50%। इंग्लिश में तो 50% होने ही चाहिए। ठीक है, यदि आपके अलग से इंग्लिश के अंदर 50 से कम है, जैसे 100 में से आपकी इंग्लिश में आ गए 48 नंबर, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, और आपके टोटल मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, 50% है वो आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बताओ इतनी बातें आई समझ में, इतनी बातें समझ में आ गई है। तो आगे देखिए, बोथ ग्रुप का फार्म है वो कौन कौन भर सकते हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अभी बोथ ग्रुप का फार्म है जो भर सकते हैं वो ओनली पीसीएम वाले भर सकते हैं। कौन भर सकते हैं, ओनली पीसीएम वाले। पीसीएम का मतलब जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो दोनों के दोनों फार्म है वो भर सकते हैं। ये तो बात आ गई फॉर्म भरने की। ठीक है, कि एक्स ग्रुप वाला, एक्स ग्रुप का फॉर्म कौन भर सकता है, वाई ग्रुप का फॉर्म कौन भर सकता है, और एक्स वाई दोनों ग्रुप का फॉर्म है वो कौन भर सकता है। डाउट क्लियर, आगे देखिए। अब आता है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। भाई आपने सबसे पहले क्या लगा दिया, फॉर्म लगा दिया। ठीक है, फॉर्म लगा दिया, तो फॉर्म लगाने के बाद आप क्या दोगे, पेपर। जैसे अभी एयरफोर्स का पेपर कब है, 22 मार्च को है। तो एग्जामिनेशन कितने, ऑनलाइन टेस्ट होता है। कैसा होता है टेस्ट, ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर पर बैठ के आपको टेस्ट देना होगा। कंप्यूटर के अंदर OMR बेस्ड होता है, यानी इसके अंदर आपके 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में हमें आपको कितना चुनना होता है, एक चुनना होता है। कितना चुनना होता है, एक चुनना होता है। ठीक है, चलो इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं अभी। कौन से ग्रुप, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, और एक होता है बोथ, एक्स वाई बोथ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर कैसा होता है, किस तरीके से फॉर्म भरते हैं, किस तरीके से क्या कुछ हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो आपको बताता हूं मैं। इसके लिए पीसीएम होना चाहिए। अब इसके अंदर टोटल कितने मार्क्स का होता है, 70 नंबर का पेपर होता है। अरे वाह सर, 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं किसके, मैथ के। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं किसके, फिजिक्स के। और 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के इंग्लिश के। ठीक है, तो 70 नंबर हो गए ना, 25 25 50, 50 और 20 70। ये 70 क्वेश्चन आपको करने होते हैं कितने मिनट में, 60 मिनट में। वाह सर, 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ सर, आपको 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करने होंगे। चलो, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, माइनस की 0.25। ये क्या होता है सर, नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि यदि आपने 4 प्रश्न किए हैं, ठीक है, पहला प्रश्न सही किया, दूसरा प्रश्न सही किया, तीसरा प्रश्न सही किया, चौथा प्रश्न सही किया, 4 प्रश्न सही कर दिए, और आपको नंबर 5वां है वो क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो आपने 4 सही किए हैं, इसके तो कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। ठीक है, एक गलत किया है ना, तो इसका 0.25 नंबर घटा दिया जाएगा, यानी आपके नंबर कितने आएंगे, 3.75 नंबर आएंगे। ठीक है, ये होता है नेगेटिव मार्किंग, जिसे हम बोलते हैं 2 धारी तलवार। किया तो भी मरे, नहीं किया तो भी मरे। ठीक है, तो इसमें रिस्क लेना पड़ता है। बाकी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको बाद में बता देंगे, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ भी कि एक्स ग्रुप के अंदर 70 नंबर का टेस्ट होता है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। पीसीएम वाले दे सकते हैं। मैथ्स 11वीं 12वीं की मैथ्स आती है, 11वीं 12वीं की फिजिक्स आती है, और जनरल इंग्लिश आती है। ठीक है, चलो एक्स ग्रुप का क्लियर हो गया। फिर देखो वाई ग्रुप का। ठीक है, वाई ग्रुप के अंदर भी क्या होता है, वाई ग्रुप के अंदर अदर सब्जेक्ट वाले सारे दे सकते हैं। 50 नंबर का पेपर होता है, 45 मिनट में करना होता है, वही 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। रागा आता है कितने नंबर का, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। इंग्लिश आती है 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। इंग्लिश का लेवल वही रहता है जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में रहता है। और रागा, रागा का मतलब रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस, यानी जीके, गणित और रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब तार्किकी, गणित। ठीक है ना, इंग्लिश आती है मुझे,
ठीक है। तो इस तरीके से है वो रहने वाला है, ठीक है। चलो ये सर ये तो हो गया एक्स ग्रुप का, ये हो गया वाई ग्रुप का। अब बात करते हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की। किसकी? एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की। एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में दोनों बच्चे एक साथ बैठेंगे, यानी दोनों का पेपर एक साथ होगा, ठीक है। एक ही पेपर होगा, दोनों का एक साथ होगा। कैसे? इसके अंदर 85 मिनट में आपको करना होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टोटल जो टेस्ट रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। देखो ये तो जो है ना वो एक्स ग्रुप वाला कॉमन है, ठीक है। भी एक्स ग्रुप में 70 नंबर का होता है, 25 25 20, और जीके के 30 नंबरों का एक अलग होता है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप के बच्चे हैं वो एक साथ दे सकते हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप, ठीक है। बताओ इतनी बातें आई समझ में? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई है कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर कैसा होता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर कैसा होता है, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का पेपर है वो कैसा होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपका पेपर पास हो गया, अब पेपर पास हो गया तो कैसे आएगा? रिजल्ट आएगा, तो उसको बोला जाता है फेज फर्स्ट। अब पेपर फर्स्ट हो गया, फिर होता है पेपर सेकंड, क्या? फेज सेकंड। फेज सेकंड के अंदर क्या होता है आपका? मेडिकल होता है, ठीक है। मेडिकल नहीं होता आपका, क्या होता है? फिजिकल होता है, और आपका जीडी होता है, यानी जिसे ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं वो होता है, और एक होता है साइकोलॉजी टेस्ट। सारों को जानेंगे एक एक में। देखो फेज टू, फेज टू में क्या होता है? सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी सबसे पहले आपका क्या लिया जाएगा? फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अंदर 1.6 यानी 1600 मीटर की क्या रहने वाली है? रेस रहने वाली है। कितने की? 1600 मीटर की क्या रहने वाली है? रेस रहने वाली है, ठीक है। लड़कों के लिए यानी मेल कैंडिडेट के लिए कितनी मिनट है? 7 मिनट है, और लड़कियों के लिए कितनी मिनट है? 8 मिनट है, यानी लड़कियों को कितने मिनट में? 8 मिनट में, और इनको 7 मिनट के अंदर है वो करना होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है भी? 10 पुशअप होती हैं, 10 सीटअप होती हैं, और 20 क्या होती हैं? स्क्वाट्स। 10 पुशअप्स यानी वो नीचे लगाते हैं ना, वो 1 मिनट के अंदर करनी होती हैं। 10 सीटअप्स यानी उठक बैठक आपको 1 मिनट में करनी होती हैं, और 20 स्क्वाट्स जो सो करके ऐसे निकालते हैं ना, पीछे हाथ लगा करके और फिर उसको बैठ करके, तो वो कितनी लगानी है आपको? 20 लगानी है, ठीक है। तो ये आपको 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट का ब्रेक करके ये सारे कर लेते हैं, नॉर्मली फिजिकल है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है? 10 सिटअप हैं और 15 स्क्वेट्स हैं, ठीक है। 10 सिटअप्स का मतलब 10 सिटअप्स, और ये आपकी क्या रहने वाली है? 15 स्क्वाट्स का मतलब उठक बैठक है वो रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है अभी? जैसे ही आपका ये हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया? फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद में आपका क्या होगा? एक साइकोलॉजी टेस्ट होगा। साइकोलॉजी टेस्ट का मतलब उसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में आपको पहले तो 50 के 50 पूरे करने होते हैं, ठीक है। 50 के 50 क्या करने होते हैं? पूरे करने होते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न ऐसे आते हैं कि बताओ आपको एक जगह आग लगी हुई दिखाई दे रही है, तो आप क्या करोगे? उसमें ऑप्शन होते हैं, पहले पुलिस को बुलाओगे, या पानी डालोगे, या रेत डालोगे, या कुछ नहीं करोगे, या देख के वीडियो बनाओगे, रील्स बनाओगे। इस तरीके के है वो ऑप्शन होते हैं उसके अंदर। तो आपको जो सबसे अच्छा लगे वही करना होता है, लेकिन ध्यान रखना आपको 50 के 50 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। आई बातें समझ में? गुड, ठीक है। और ये तो हो गया टेस्ट फर्स्ट। टेस्ट सेकंड क्या होता है? टेस्ट सेकंड के अंदर क्या होता है? जैसे आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसके अंदर 10 या 15 बच्चों का ग्रुप बनता है। तो जैसे आप चाय पर चर्चा करते हो ना, बैठ करके मोदी जी करते हैं ना चाय पर चर्चा, तो वैसे बैठ जाते हैं आपस में 10 जने, और उनको एक टॉपिक दिया जाता है, वो 2-4 से 2-5 मिनट पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो वो होता है ग्रुप टेस्ट सेकंड, ठीक है। इसके बाद में फेज थर्ड, इसका क्या नाम क्या है? फेज थर्ड, ठीक है। फेज थर्ड, और फेज थर्ड का मतलब क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर मेडिकल होता है भी आपका, जैसे आपका ब्लड ले लिया, ठीक है, यूरिन टेस्ट ले लिया, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड शुगर, ठीक है। ये होता है जब आपका पीएफटी का रिजल्ट आता है ना, उसके बाद। जैसे ही आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपका क्या होगा? मेडिकल टेस्ट। इसमें आपको टाइम मिलता है अभी लगभग 1-2 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है। इसके अंदर सारे होते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद में अलग अलग हाइट देखते हैं, जैसे हाइट क्या क्या आपकी होनी चाहिए।
हाइट क्या होनी चाहिए, जैसे मेल है, मेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, यानी बॉयज़ के लिए। फीमेल के लिए जो मिनिमम हाइट है वो कितनी है, 152, ताकि 150 है वो कुछ क्षेत्रों की है वो चल जाती है, ठीक है। वेट है, वेट आपका अकॉर्डिंग होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। चेस्ट है, वो जो मेल कैंडिडेट है उनका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर है वो आपका फुलाव होना चाहिए। ऐसे जैसे नापोगे सीना तो 77 होना चाहिए, और ऐसे फुलाओगे, ऐसे ऐसे फुलाओगे तो वो कितना फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट है वो नहीं है, चेस्ट नहीं का मतलब उनकी जो फिक्स है वो नहीं दिया गया है, आपका फुलाव कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए हियरिंग यानी सुनना अच्छा आना चाहिए। सुनने के लिए जो टेस्ट लेते हैं ना वो ऐसे लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरा किया हुआ है, मेरा पूरा फिजिकल मेडिकल सब पास है मेरा, ठीक है। तो वो ऐसे लगाते हैं कान के पास, और यहाँ पर लिखते हैं ऐसे 8, ठीक है। तो वो ऐसे लिखते हैं 8, हमें बताना होता है कि क्या लिखा है, ठीक है। तो वो होती है बेस्ट हियरिंग क्वालिटी। मैंने बता दिया था, मेरे जो लिखा था नाम वो लिखा था राम, नाम लिखा था, ठीक है। तो मैंने बताया था राम लिखा है। डेंटल आपके दांत है वो स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है, और बाकी आपकी हेल्थ है वो बढ़िया होनी चाहिए भी। फीमेल के लिए प्रेगनेंसी है वो अलाउड नहीं है, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। बॉडी टैटू, अगर परमानेंट बॉडी टैटू है तो वो नहीं लिए जाएंगे भाई, ठीक है। विजुअल स्टैंडर्ड 6/6 ईच आइड, यानी आपकी आंखों की दृष्टि है ना वो बिना चश्मे की होनी चाहिए। अगर आपके पास चश्मा है और फिर आप उसको देख रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई किए जाओगे, चाहे आपके कितने ही नंबर का चश्मा हो। नोटिफिकेशन में कुछ भी लिख रखा है लेकिन वो लगभग डिस्क्वालीफाई ही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है भाई, अब देखो ये हो गई सारी फिजिकल मेडिकल, ठीक है। आपका फेज फर्स्ट यानी पेपर हो गया, पेपर पास हो गया तो आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, फिजिकल हो गया फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाएंगे। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो दिसंबर और जुलाई के अंदर आपकी इनरोलमेंट लिस्ट आती है, इनरोलमेंट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, अन्यथा आपको बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम मिलता है, ठीक है। मैं जो आउट हुआ था वो 2 बार आउट हुआ था और दोनों बार इनरोलमेंट लिस्ट में ही आउट हुआ था। चलिए अब इसके बेनिफिट हैं वो क्या है भी, पहले साल आपको सैलरी मिलती है 30,000, दूसरे साल मिलती है 33,000, तीसरे साल मिलती है 36,500 और चौथे साल मिलती है 40,000 रुपये, यानी टोटल आपको 5 से 6 लाख 5 लाख रुपए की सैलरी है वो आपको दी जाती है। जब आप 4 वर्षों के बाद में बाहर निकलते हैं तो आपको 10 लाख से ज़्यादा है वो आपकी सेवा निधि में है वो आपके जमा हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं भी, जब आप बाहर आओगे तो आपको आरक्षण मिलता है किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। आपको बहुत सारे फॉर्म है वो आप अप्लाई करते हो तो आपको छूट मिलती है, ठीक है। तो इसके अपने बहुत सारे क्या हैं फ़ायदे हैं, ठीक है। अब बताओ भाई, मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप क्या होता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से सिलेक्शन लिया जाता है, किस तरीके से सिलेक्शन नहीं लिया जाता है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन आकर के तैयारी करना चाहते हो, देखो मेरा खुद का किया हुआ है, मैंने 2017-18 के अंदर किया था। अभी 2000 मेरी 17 के अंदर 12वीं हुई थी, और 2018 और 17 का नेवी पास है, 18 का एयरफोर्स पास है, ठीक है। तो मैंने कम से कम 3 से 4 बार अटैम्प्ट किए थे, पेपर मेरे हर बार पास हुए थे, कभी फिजिकल तो कभी मेडिकल तो कभी इनरोलमेंट लिस्ट, ठीक है। तो मेरे को इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें और पता करें कि हाँ किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है, एकेडमी के अंदर किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी जो मेंटरशिप है ना आपकी एक्स और वाई ग्रुप की, मैं खुद रखूँगा, मैथ्स खुद पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो बिना बेखौफ बिना कुछ सोचे तैयारी कीजिए। अगर आपकी एज है तो इसकी एज भी मैं आपको बता दूं भाई, एज है वो 17.5 से कितनी है, 21 साल है। कितनी है, 17.5 साल से 21 साल है। अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो उसकी एज होनी चाहिए 17.5 साल से कितनी, 21 साल, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, रॉयल जॉब है वास्तव में, यदि आप करना चाहते हो तो, ठीक है। 4 साल बाद में जब भी आप बाहर निकलोगे ना तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा भी हाँ कि कुछ नहीं, आप बेरोजगार नहीं रहोगे, बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। बाकी कैसी लगी ये आज की वीडियो बताना नहीं भूले, कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छे से कमेंट्स कर देना। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप डाउट भी बता देना कि हाँ सर मुझे इस बात में डाउट लगा,
तो मैं उसका जवाब है वो रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।